औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द मीर साइंस एकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द ग्लाइकोक्सिजोम्स। तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप पिछला लेक्चर लेके आए होंगे जो था पेरोक्सिसोम के बारे में। इसकी रीजन ये है कि बच्चों अगर आप पिछला लेक्चर लेंगे तो बहुत सी ऐसी रिलेटेड चीजें हैं जो ग्लाइकोक्सिजोम के अंदर है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में कि ये एक्चुअली में बनती कैसे है। तो बेटा इसकी जिसका जो बनना है वो सेम एज इट पेरोक्सिसोम की तरह ही है। जैसे मैं आपसे कहूं ना कि ये सेल है, ये सेल के इधर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या बनता है, इधर हमारे पास गोल्जी सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास क्या बनता है जी, गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस था, और इस गोल्जी अपरेटस से हमारे पास क्या बना था बच्चों जी, वो पेरोक्सिसोम्स, और साथ में क्या बना था, ग्लाइकोक्सिजोम्स। तो फॉर्मेशन चाहे पेरोक्सिसोम की हो या ग्लाइकोक्सिजोम की हो, सभी की फॉर्मेशन किससे है, वो है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो मैं एक सेल को ड्रॉ करता हूं बड़ा करके। फॉर एग्जांपल ये वाला एक सेल है। अच्छा, इस सेल में अगर देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनेल्स में ड्रा कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आपके पास पेरोक्सिसोम है, ये पेरोक्सिसोम, ये है जी ग्लाइकोक्सिजोम, और यहां पे मैं ड्रा करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, तो स्टार्ट करें तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं जिसकी फॉर्मेशन की। तो हमें पता चल गया ये किससे है, ये गोल्जी अपरेटस से बने, गोल्जी अपरेटस से बने। प्रेजेंस के बारे में देखा जाए कि ये होता कि इनके अंदर है, तो बच्चों ये प्लांट सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्लांट सेल्स के। ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता, तो ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अब जो भी चीज जहां पर भी पाई जाती है उसकी कुछ रीजन होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन वहां पे नहीं होगा, और अगर प्लांट सेल के अंदर पाया जाता तो उसका फंक्शन कोई वहां पे स्पेसिफिक फंक्शन होगा जिसकी वजह से ये पाया जाता है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक बीज है, एक बीज, और जैसे ये बीज है, इस बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, और इसको मैं कहता हूं ये वाला इसका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के अंदर देखा जाए तो एम्ब्रियो के बाहर ये इर्द गिर्द में क्या होता है, एंडोस्पर्म टिश्यू, जिसके अंदर फूड स्टोर होती है। और फूड कई फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ द लिपर्ड्स, जैसे मैं आपसे कहूं इन द फॉर्म ऑफ द लिपर्ड, या ऑयल्स, या फैट्स, जो मर्जी कह लें, इनकी फॉर्म में भी हो सकती, फैट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और दूसरी इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। फूड किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है, इन दो फॉर्म्स में, या प्रोटीन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे दालें उनमें प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका मतलब एंडोस्पर्म में क्या है, फूड स्टोर है। जैसे ये बीज नया पौधा बनाना शुरू करेगा, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ द सीड। जैसे ही ये बीज नया पौधा बनाना स्टार्ट करेगा तो बच्चों इसको अब चाहिए एनर्जी, और एनर्जी क्या है, एटीपी। एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। इसका मतलब एक इनका काम क्या है, इनको चाहिए एटीपी। और एटीपी किस लिए चाहिए, ताकि ताकि वो यहां से इस रेडिकल से रूट निकाल सके और इस प्लोम्यूल से शूट निकाल सके, मतलब उनको एटीपी चाहिए। अब आप जानते हैं कि एटीपी बनाने वाली ऑर्गेनेल कौन सी है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा थोड़ा सा आप देखें तो आपको पता होता है कि जब एटीपी बनती है तो उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले सेल के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज, क्या आता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में, पायरुवेट। इधर भी पायरुवेट बनेगा और इधर भी पायरुवेट बनेगा, और ये पायरुवेट पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब मैट्रिक्स के अंदर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो यहां पर चलता है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में क्या बनते हैं, एफएडीएच वगैरह, एफएडीएच और एनएडीपीएच वगैरह। और ये चीजें जब ये बन जाती हैं तो ये जब जाती हैं F1 पार्टिकल्स के अंदर, ये जैसे फॉर एग्जांपल F1 पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें तो यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, एटीपी। आप कहेंगे सर एटीपी अगर बनानी है ना, जाहिर सी बात है इनको एटीपी चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड को एटीपी चाहिए, और एटीपी बनाने के लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ग्लूकोज के अलावा फिर वो ग्लूकोज पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट के अलावा पायरुवेट बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो हमने एक्चुअली में क्रेब्स साइकिल रन करवाना है,
और क्रेब्स साइकिल के रन करवाने के लिए क्या चाहिए, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब होगा क्या कि इनके अंदर ग्लूकोज नहीं, पहला मसला तो ये है कि इनके अंदर ग्लूकोज नहीं, इनके अंदर क्या है, लिपर्ड्स, और लिपर्ड्स मतलब फैट्स हैं। अगर फैट्स को तोड़ा जाए तो उनसे बनते हैं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। याद रखना बच्चों, अब हमारा मकसद ये है कि हम इन फैटी एसिड से लें एटीपी, मतलब हमने लेनी है इन फैटी एसिड से एटीपी। लेकिन लेकिन हमने आज तक जो पढ़ा है उसमें हमने यही देखा कि हम एटीपी लेने के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करते थे, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते थे, उसमें ग्लूकोज पायरुवेट, पायरुवेट में बाद में जो है ना वो लेके जा रहा था। तो अब हमारा मसला ये है कि हमने फैटी एसिड से लेनी है एटीपी। तो बच्चों याद रखो, हमने जब पेरोक्सोसोम देखा था ना, तो उसमें हमने देखा था इसके अंदर कुछ एंजाइम जैसे कैटालाइसिस एंजाइम, कैटालाइज एंजाइम और ऑक्सीडेज एंजाइम, और ये दोनों एंजाइम क्या करवा रहे थे, ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करवा रहा था, बीटा ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहा था बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन। अब आप कहेंगे सर अब हमारा पर्पस है फैटी एसिड से एटीपी लेना, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो बेटा हम जानते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर लिया तो आपको पता होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि बीटा ऑक्सीडेशन, ध्यान सुनना मेरी बात को, बीटा ऑक्सीडेशन ऐसा अमल है जिसमें फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मतलब फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे गर्ज नहीं है कि एसिटाइल कोएंजाइम ग्लूकोज से आ रहा है या एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड से आ रहा है। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो वो क्रेब्स साइकिल करवा के एटीपी बना सकता है। तो हमने क्या करना है, इन फैटी एसिड्स को यूज करते हुए बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है, बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है। और बीटा ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम ले जाएंगे यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर क्रेब्स साइकिल करवा के एटीपी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पेरोक्सोसोम के अंदर तो बीटा ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि इसके अंदर ये वाले एंजाइम्स हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगर ये ग्लाइयोक्सिसोम है ना, ये वाला ग्लाइयोक्सिसोम, इसके अंदर भी ये वाले एंजाइम्स होते हैं जो पेरोक्सोसोम के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब कैटालेज, कैटालेज प्लस ऑक्सीडेज जो बीटा ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये वाले एंजाइम किसके अंदर होंगे, इस जो है ना वो ग्लाइयोक्सिसोम के अंदर हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को। तो प्लांट का सेल जिनके अंदर, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये प्लांट का वो जो ऑर्गन है बीज, इसके अंदर क्या है, ऑर्गन किसका बना है, सेल्स का, टिश्यूज का, टिश्यूज किसके बने, सेल्स के। तो उनके अंदर क्या है, ग्लाइयोक्सिसोम। ग्लाइयोक्सिसोम क्या करेगी, इस फैट, कोई मसला नहीं, ये जो फैटी एसिड्स हैं इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ पे, और बीटा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इससे बन क्या जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को आप भेज दें इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या बना देंगे, एटीपी। तो पहला पर्पस हल हो गया कि एक्चुअली में अगर हमें ग्लूकोज वगैरह नहीं भी मिल रहा तो हम इन फैटी एसिड्स को बीटा ऑक्सीडेशन करवा के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे जाके एटीपी बना सकता है। तो पहला प्रॉब्लम जो कि एटीपी बनाने वाला था वो वाला सोल्व हो गया है। लेकिन दूसरा एक और प्रॉब्लम आता है बच्चों, वो आप अगर जो है ना क्लेवर स्टूडेंट्स हैं तो आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर यहाँ पे जर्मिनेटिंग, अगर ये शूट नीचे ऊपर की तरफ आ रही है और रूट नीचे की तरफ आ रही, तो यहाँ पर जाहिर सी बात सेल डिवीजन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन होगी तो वो बढ़ेगा ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी सेल डिवीजन होगी। अब सेल डिवीजन हो रही तो इसका मतलब सेल्स, हर प्लांट के सेल को क्या चाहिए, सेल वाल, और सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और बच्चों सेलुलोज के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो हमने कहा कि एटीपी बनाने के लिए हमें ग्लूकोज के वगैरह गुजारा चल गया था क्योंकि हमने बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ये बना लिया था। लेकिन मसला एक और है कि हमें ग्लूकोज चाहिए। वजह क्या है, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज नहीं लेंगे तो सेलुलोज नहीं बनेगा, सेलुलोज नहीं बनेंगे तो आपकी सेल वाल ही नहीं बन सकती, तो सेल्स कैसे बनेंगे, सेल्स बनेंगे ही नहीं। अच्छा अब हम करते हैं कि अब हमने एक काम करना है कि हमने इस फैटी एसिड को लाजमन कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में ताकि सेलुलोज की चेन्स बनाई जाए। जब सेलुलोज की चेन्स बनेंगी तो ही यहाँ पर सेल डिवीजन से नए सेल्स बनेंगे। तो इस अमल को करने के लिए, फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है जी, ग्लाइकोलेट साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट बात जी, ग्लाइकोलेट साइकिल। अब हम देखते हैं इस ग्लाइकोलेट साइकिल में क्या होता है। याद रखना हमारे पास क्या है, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड इसी तरह इन बीटा ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम्स को यूज करेगा और क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और एसिटाइल कोएंजाइम ए बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में, और ये सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा बाद में ग्लूकोज में।
तो ये जो अमल हुआ जिसमें क्या हुआ, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट और साथ में क्या बना है, ग्लूकोज। ये वाला सारा साइकिल, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइओक्सालेट साइकिल, और जिसमें हमने फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब ग्लूकोज बन जाएगा ना, तो ग्लूकोज की चेन्स को हम मिला के सेलुलोज बनाएंगे, और सेलुलोज इन इन नए बनने वाले सेल्स जो ऊपर की तरफ बन रहे हैं और नीचे की तरफ बन रहे हैं, उनकी सेल वॉल बना देगा। तो चूंकि ग्लाइओक्सिसोम के अंदर क्या होता है, ग्लाइओक्सालेट साइकिल, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिन का मतलब क्या है, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइओक्सालेट साइकिल। और सोम्स का मतलब क्या होता है, सोमा का मतलब बॉडी होता है, तो वो बॉडी जो जिसके अंदर ग्लाइओक्सालेट साइकिल होगा वो क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइओक्सिसोम। तो अभी तक हमने क्या बातें की कि कुछ ऐसी ऐसे जो है एंजाइम्स जो पैरोक्सोम में पाए जाते थे वो ग्लाइकोसोम में भी पाए जाएंगे, और उधर भी वो बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे थे, इधर भी वो बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, हमने फिर क्या कहा कि बीटा ऑक्सीडेशन से रिजल्ट में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां से फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या बना सकता है, क्रेब्स साइकिल चलवा के एटीपी बना सकता है, तो हमने एटीपी बना ली। फिर अगर हमें चाहिए सेलुलोज, तो आप एसिटाइल कोएंजाइम ए को लो, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप क्या बनाओ जी, सक्सीनेट, और सक्सीनेट को बाद में कन्वर्ट कर लो ग्लूकोज में, और ये साइकिल, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। और ये ग्लाइकोसाइलेट साइकिल कहां पे हो रहा है, ग्लाइओक्सिसोम के अंदर, और इस तरह आपके पास बन जाएगा सेलुलोज, सॉरी ग्लूकोज, ग्लूकोज से सेलुलोज की चेन्स बना के आप क्या बना सकते हैं, सेल वॉल बना सकते हैं। तो आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी हेडिंग्स की तरफ। तो कंपोजिशन, कंपोजिशन में हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स कुछ ऐसे हैं जो किसके अंदर थे, पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम की तरह के एंजाइम्स भी हैं, और साथ में कुछ एडिशनल एंजाइम्स भी हैं जो क्या करवाएंगे, ग्लाइकोसाइलेट साइकिल करवाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यही एंजाइम काफी नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ एडिशनल एंजाइम्स भी हैं जो ग्लाइकोसाइलेट साइकिल करवाएंगे। तो इसका मतलब हम, मैं कहूंगा यहाँ पर कैटालेज भी होगा, कैटालेज होगा, साथ में हमारे पास ऑक्सीडेज होगा, ये वाले वही हैं जो पैरोक्सिसोम वाले, और ये क्या करवाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। फिर आप बीटा ऑक्सीडेशन से आपके पास बना क्या था जी, बीटा ऑक्सीडेशन से आपके पास बना एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आप दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने ग्लाइकोसाइलेट साइकिल चलाना है तो उससे आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज, और अगर आपने इसको क्रेब्स साइकिल के जरिए चलाया तो उससे आपके पास क्या बनेगा, एटीपी। और यही आपके दो प्रॉब्लम थे, आपको एटीपी भी मिल गया और साथ में ग्लूकोज के जरिए आपको सेलुलोज भी मिल गया। ठीक है, फंक्शन हमने देख लिए कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कि यहाँ पे जो है ना ये कन्वर्ट कर रहा है ये फैटी एसिड्स को, फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा है जी कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट हेडिंग है जी प्रेजेंस ड्यूरेशन, कि ये कितनी देर रहेगा। बच्चों याद रखो इसका मेजर काम तो यही है ना कि इसने हमारे लिए ग्लूकोज बनाया, मतलब एक प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाया, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फैट, ये सीड कौन सा है बच्चों, ये सीड वो है जिसके अंदर ऑयली ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फैट्स हैं। और वो फैट्स कौन से सीड्स में होता है, ये कास्टर बीन और सोयाबीन्स जो सीड है उनके अंदर, ये जैसे ये सीड है ना जिसके अंदर फैट है, तो ये वाला कस्टर्ड बीन का हो सकता है या सोयाबीन का हो सकता है। सिर्फ उन्हीं बीज के अंदर ये वाली ऑर्गेनली पाई जाएगी जिनके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सा है, वो लिपिड है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है उनके अंदर ये ग्लाइकोसोम नहीं पाया जाएगा, लेकिन इनके अंदर भी तब तक पाया जाएगा जब तक इसका काम है। इसका काम क्या है, तब देखो बच्चों, जब ये ऊपर फॉर एग्जांपल ये निकल गया, जैसे ये अब निकल के अपनी लीफ बना के फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दे, तो अब तो वो अपने ग्लूकोज खुद ही बना रहा है, तब यहाँ पर इस ग्लाइकोसोम की कोई जरूरत नहीं है। तो जितना ड्यूरेशन जो है ना वो ये जमीन के नीचे रहेगा, जितनी देर तक जर्मिनेशन पूरी नहीं हो जाती उतनी देर में ग्लाइकोसोम रहेगा। जैसे ही अपने लीव्स वगैरह बाद में जाके बना लेगा, तब इस ग्लाइकोसोम का कोई काम नहीं है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया अपना आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।